अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह इंसान को उतना ही गम देता है जितना वो सह सकता है। तन्हा चलना शुरू करो, अल्लाह हर रास्ते में थाम लेता है। मैं जब जब सूरत यूसुफ से गुजरता हूँ मुझे लगता है हर बिछड़ा हुआ मिल सकता है। वो ऊपर बैठा खालिक है ना, वो कहानी बदल भी सकता है। सूरत यूसुफ हमें ये सबक देती है, अगर आपके करीबी अजीज़ भी आपको दगा दे जाए तो आप सब्र करें, अल्लाह पर कामिल यकीन रखें। अल्लाह पाक आपको वो मुकाम अता करेगा। ज़माना देखता रह जाएगा, अंधेर नगरी में रोशनी और नूर के खजाने खोल दिए जाएंगे। रास्ते पर आना अल्लाह का काम है, तुम बस दुआ करते रहो, अल्लाह पर यकीन रखो, तुम्हारी दुआएं जल्द कबूल होंगी इंशाअल्लाह। यकीन करो, अल्लाह अपने बंदे को गिरने से पहले ही थाम लेता है। जब सब कुछ हो सकता है तो तुम अल्लाह के क्यों नहीं हो सकते? जब दुआ की तौफीक मिल गई तो मौत से क्यों नहीं हो सकते? मुकद्दर लिखने वाले के पास मुकद्दर बदलने का भी इख्तियार है। जो देर हो रही है वो अल्लाह की खैर भी हो सकती है। ना कर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है हर चीज़ बदल जाती। जब दिल घबराए अलम नशरा पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करना ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं खुदा का इरादे समझ सके। हज़रत अली फरमाते हैं, ज़िंदगी जब रुलाए समझ जाना गुनाह माफ़ हो गए, और जब ज़िंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। दर्द हो या अल्फाज बस अल्लाह ही समझते हैं, लोग तो बस हम कहते हैं। खामोशी भी उसकी महसूस होती है जिसका बोलना अच्छा लगता हो। हम इतने मजलूब नहीं होते जितने हम खुद को ख्याल करते हैं। जो चीज़ें हमारे दिल का सुकून बर्बाद करती हैं वो वही हैं जिनके करीब जाने से हमारे अल्लाह ने हमें मना कर दिया है, और हम फिर उनमें इन्वॉल्व होते हैं। और जब आखिर में हमें रंज मिलता है, धत्कार दिया जाता है, तो हमें समझ आता है अल्लाह ने क्यों मना किया था। वो तो इतना प्यार करने वाला है, हमें हमारी गलतियों के बावजूद थाम लेता है। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करके भी थक जाते हो। अल्लाह को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। सब्र रखो, यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं करता।